बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाजरीन जी। आज हम बनाने लगे हैं भरे करेले कीमा और चने की दाल के साथ, जो बहुत टेस्टी बनते हैं और सबकी फेवरेट है जी। सबसे पहले हमने करेले लेने हैं। देखें, करेले का मैंने छिलका उतार दिया और इसे हमने गोल गोल, ये देखें गोल गोल लेने हैं। बड़े कमाल इसकी कटिंग करनी है। एक हम इसके अंदर से कट लगाना है और इस तरह हो जाए। इसके अंदर आसानी के साथ हमने जो मसाला वगैरह बनाएंगे वो इसके अंदर डाल देंगे। और चने की दाल मैंने इससे पहले ही उबाल लिया। ये देखें कितनी नरम हो गई है, ये देखें सॉफ्ट हो चुकी है। आपने प्याज लेना है और सब्ज़ मिर्च, 4 या 5 आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। और टमाटर लेना, तकरीबन आपने 1 या 2 आप टमाटर डाल लेना। और आपने जो 1 पाव आपने चिकन का कीमा लेना है और साथ अपने सूखा धनिया लेना है। और इसे मज़ेदार इसका बनाते हैं मसाला। फिर आपको भरूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। जनाब, आपने सबसे पहले इसके अंदर डालना ऑयल, जो हमने बहुत कम लेना है। ये देखें बहुत मैंने कम ऑयल लिया है। आपने इसलिए इसके अंदर कम ऑयल डालना है क्योंकि जो होते हैं ना भरे करेले, इसके अंदर पहले ही मौजूद होता है ऑयल। ये देखिए मसाला हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लिया। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया और अब हम इसमें डालने लगे हैं कीमा। 1 पाव हमने चिकन का कीमा लेना है और इसे भी इसी दौरान आपने साथ ही इसे डाल दें ताकि फ्राई हो जाए। ये कीमा जो है ना अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसे भून लेना है इसी मसाले के साथ, ताकि जो हमारे करेले हैं बहुत ही उसमें टेस्ट अच्छा आ सके। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है जी। नाज़रीन, हमारा जो मसाला है जो तैयार हो गया। अब इसमें डालने लगे हैं सुरख मिर्च। 1 टीस्पून आपने डाली है सुरख मिर्च। 1 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है और नमक आपने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो, क्योंकि करेलों को ऑलरेडी नमक पहले ही हमने लगाया होता है, इस वजह से अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपने थोड़ा ही यूज़ करना है। 1/2 टीस्पून आप ऐड करना है इसमें, अगर ज़रूरत पड़े तो आपने कर लेना है। और अच्छी तरह हमने इसे मिक्स करना है जी। नाज़रीन, ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखें, इसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल। ये चने की दाल हमने पहले बॉयल की हुई है, इसे हम इसे डालने लगे हैं। और दाल को आपने अच्छी तरह जो भूनना है इस मसाले में। जी नाज़रीन, ये देखें हमारा मसाला हो गया तैयार। ये देखें खुशक हो गया। ये देखें, अब इसके अंदर डालती हूँ सूखा धनिया, जो बहुत टेस्टी होता है। क्या इसका मज़ा आता है, जायका बहुत कमाल का बनता है और खुशबू से माशाल्लाह बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसे अच्छी तरह कर लेती हूँ मिक्स। जी नाज़रीन, हमारा मसाला हो गया रेडी। अब मैं इसे करेले के अंदर डालती हूँ और मज़े के साथ हम आपको फिर दिखाएंगे। नाज़रीन, हमने सबसे पहले करेले को भरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे फुल आपने भरना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये देखें ऐसे आपने काट के, ये हमारा कवर हो गया। ये देखें, अब मैं से जी नाज़रीन, ये देखें धागा आपने लेके तो इससे आपने अच्छी तरह कर देना, इसलिए कि इसका बाहर ना आए, खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखें जैसे हमने फ्राई करना है तो ये फिर खुलता। तो जी नाज़रीन, ये देखें मैंने इसके सारे माशाल्लाह से करेले अपने कर लिए रेडी। बहुत ज़्यादा इसे लोग पसंद करते हैं। ये तो मेरी फेवरेट है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और मज़ा आ जाता है खाने में। तो ये नाज़रीन बिल्कुल आसान मैंने आपको तरीका बताया है। इतने जल्दी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। और आपने भी जैसे मैंने बताया, आपने वही तरीका अपनाना है और मज़े के साथ आपने घर वालों को खिलाने हैं और मेहमानों को मज़ा आ जाता है खाने में जी। नाज़रीन, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया। अब हम फ्राई करने लगे हैं करेले। ये देखें, इसमें डाल दिया। और ऑयल आपने ज़्यादा नहीं इसमें डालना, कम रखना, ठीक है, ताकि जो करेलों में हमने मसाला भरा हुआ है ना वो बाहर ना निकले। और आपने हल्की आंच पे इसे फ्राई करना।
ٹھیک ہے، اگر زیادہ آنچ تیز کریں گے کریلے جل جائیں گے، ہلکی آنچ پہ کریں گے تو کریلے صحیح طرح سے نا وہ فرائی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارے کریلے جو فرائی ہو رہے ہیں، جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارے کریلے فرائی ہو رہے ہیں۔ آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے، جب آپ کریلوں کو کاٹ لیں گے اس وقت آپ نے کریلوں کو 10 سے 15 منٹ نمک لگا کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نمک لگانے کا یہ فائدہ ہوگا جو کڑواہٹ ہوگی نا کریلوں کی وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے پانی کو جب آپ نمک لگا کے 10-15 منٹ رکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اچھی طرح اسے واش کرنا ہے اور پانی بالکل ڈرائی ہونے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ پانی آپ ڈرائی نہ ہونے دیں اور کریلے بنانے شروع کر دیں۔ جب تک جتنی دیر تک آپ کے کریلے ڈرائی نہیں ہوں گے وہ کڑوے بنیں گے۔ ڈرائی کر کے اچھی طرح آپ نے دھوپ میں رکھ دینا ہے، جب بالکل خشک ہو جائے تو اس وقت آپ نے کریلوں کو اس طرح بنانا شروع کرنا ہے، بالکل کڑوے نہیں بنیں گے۔ آپ نے ہمارے طریقے سے بنا کے ضرور ٹرائی کرنی ہے، انشاءاللہ کریلے بالکل کمال کے بنیں گے۔ اور کریلے دیکھے فرائی ہو رہے ہیں، کیا پیاری پیاری اچھی خوشبو آ رہی ہے کریلوں کی۔ یہ بہت ہی کمال کی ڈش ہے، کریلے گوشت چکن، اور یہ جو ہم نے آج برن کریلے آپ کو بنا کے دکھا رہے ہیں، بہت ہی مزہ آئے گا۔ آپ ہمارے طریقے سے بنائیے گا ضرور آپ۔ جی ناظرین ہمارے کریلے ہو گئے ہیں فرائی، یہ دیکھیں کتنا کلر ان کا کتنا کمال کا۔ جی ناظرین ہمارے کریلے ہو گئے ہیں فرائی، ان کے کتنا کمال کا ان کا کلر ہے، یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں۔ جی ناظرین اب ہم اسے نکال لیں گے، بہت کمال کا ان کا کلر آ گیا ہے، یہ دیکھیں بہت اچھی ان کی خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھا ان کا ذائقہ، مزہ آ جائے گا کھانے میں۔ ناظرین ہمارے کریلے ہو گئے ہیں ریڈی، جو بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں، بہت مزیدار ہوتے ہیں اور گرمیوں کی سگات مزہ آ جاتا ہے کھانے میں، بہت مزہ آ جاتا ہے کھانے میں۔ جیسے میں نے تیار کی ہیں ویسے آپ نے میرے طریقے کے ساتھ بنانا ہے، بہت ٹیسٹی۔ تو جی ناظرین ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا ہے، اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کہ نئی ریسپی کے ساتھ۔ فضا علی کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے اللہ حافظ۔